कोरोना महामारी और लॉकडाउन के कारण अर्थव्यवस्था भी काफी नुकसान में आई। इसके बावजूद अब जब लॉकडाउन खुला तो जून महीने का जीएसटी कलेक्शन बता रहा है कि थोड़ा उत्साह दिख रहा है अर्थव्यवस्था में। जून में 90,917 करोड़ का जीएसटी कलेक्शन हुआ, जो पिछले साल के जून के मुकाबले 9% कम है। मई के महीने में क्योंकि लॉकडाउन था 62,009 करोड़ का ही जीएसटी कलेक्शन आया, जो पिछले साल इसी समय के कलेक्शन का सिर्फ 62% था। यानी पिछली बार अगर 100 तो इस बार सिर्फ 62 जो है कलेक्ट हुआ। अप्रैल के महीने में और भी कम 32,294 करोड़ का जीएसटी कलेक्शन आया, जो पिछले साल अप्रैल के कलेक्शन का महज 28% है। तो धीरे धीरे एक तरह से तेजी आ रही है, अर्थव्यवस्था अपने पैरों पर लौटती दिख रही है। हमारे साथ हमारे सहयोगी हिमांशु शेखर है। हिमांशु, इसका मतलब है कि अब जुलाई अगस्त जो आने वाले महीने हैं, हमें उम्मीद करनी चाहिए कि चीजें अब नॉर्मलसी की तरफ से सामान्य उसकी तरफ आएंगी। जी, निश्चित तौर पर जो कोशिशें सरकार ने की हैं, उद्योग जगत ने की है अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी पर लाने के लिए, बिजनेस ऑपरेशंस को रीस्टार्ट करने के लिए, और जिस तरह से फैक्ट्रियां अलग अलग इलाकों में तेजी से खुल रही हैं, उसका असर जीएसटी कलेक्शन पर दिख रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि सरकार के सामने एक बड़ा सवाल ये भी होगा आने वाले महीनों में कि जो अप्रैल मई में गिरावट है वो बहुत बड़ी है, सुशील। क्योंकि मैं आंकड़े देख रहा था, पिछले साल अप्रैल में 1,13,000 करोड़ रुपए, जो जब से जीएसटी शुरू हुआ उसके बाद से ये माना जाता है सबसे ज्यादा कलेक्शन उस वक्त अप्रैल 2019 में हुआ था। इस बार 32,294 करोड़ है, यानी करीब 80,000 करोड़ जीएसटी कलेक्शन अप्रैल में इस साल पिछले साल के अप्रैल के मुकाबले कम हुआ है। मई में आपने जैसे जिक्र किया 62% कलेक्शन हुआ है, यानी करीब 38,000 करोड़ पिछले साल मई में जितना हुआ था उससे 38,000 करोड़ कम है। आप सिर्फ अप्रैल और मई को अगर जोड़ लें तो करीब 80,000 और 38,000 1,18,000 करोड़ के आसपास की का रेवेन्यू कलेक्शन बनता है, जो इस बार कम रहा है लॉकडाउन के दौरान। और इसका असर इस पूरे फाइनेंशियल ईयर में जो वित्त मंत्री के अपने कैलकुलेशन हैं उस पर पड़ सकता है, क्योंकि आने वाले महीनों में सरकार के सामने चुनौती ये होगी कि जीएसटी कलेक्शन जो है और तेजी से बढ़े, जिससे और इसके पहले ये कोशिश करनी होगी कि अर्थव्यवस्था को भी और तेजी से दोबारा पटरी पर लाया जाए, जिससे कि जो नुकसान हुआ अप्रैल मई में उसकी कुछ भरपाई हो सके। सुशील। हिमांशु, मुझे कुछ चीज़ें इसमें जो भ्रम करने वाली हैं वो बस समझा दीजिए, अगर आपके पास ये पूरे आंकड़े आए हों कि मार्च के अंत में, तकरीबन अंत में जाकर लॉकडाउन हुआ था, तो अप्रैल में ये गिरावट देखने को मिल रही थी। तो आप कह सकते हैं कि ये गिरावट हुई होगी, लेकिन जून के महीने में इतना चढ़ाव कैसे हो सकता है जब देश के बहुत सारे इलाकों में हमें ये रिपोर्ट्स आ रही थी कि बहुत ज़्यादा उद्योग धंधे खुले नहीं हैं, और ये सिर्फ 9% कम दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब ये कि इकोनॉमी इतने बड़े स्तर पर क्या खुल चुकी है? क्योंकि अगर नंबर्स के लिहाज से अप्रैल में जो गिरावट दिखाई दे रही है वो मई में और जून में कैसे इतनी तेजी से ऊपर आई होगी, इसके बारे में कुछ खुलासा किया गया है क्या? महत्वपूर्ण सवाल है अभिषेक। इसमें ये हम जरूर कह सकते हैं कि आपको याद होगा मार्च के आखिरी हफ्ते में, मुझे लगता है 26 मार्च को वित्त मंत्री ने बहुत सारी रियायतों का ऐलान किया था, और इसमें यह कहा गया था कि जो जीएसटी रिटर्न फाइल करने की जो एक तारीख होती है कि हर महीने कंपनियों को जीएसटी रिटर्न फाइल करनी होती है, क्योंकि लॉकडाउन शुरू हो चुका है, इसलिए 30 जून तक अप्रैल मई और जून की जो जीएसटी थी वो कंपनियों को ये रियायत दी गई थी कि बिना पेनल्टी के वो जून 30 तक, जून के आखिरी हफ्ते तक, ज्यादा करेक्ट होगा कहना, तब वो अपनी जीएसटी रिटर्न फाइल कर सकते हैं। अप्रैल और मई में उद्योग जगत का एक बहुत बड़ा तबका था जो इस संकट से जूझता रहा, और अभी मुझे लगता है कि इसका थोड़ा इंतजार करना होगा कि जून के बारे में जो रियल फिगर्स हैं, उसकी जो बेसिक स्पेसिफिक्स हैं वो सामने आए। लेकिन मुझे लगता है कि साफ तौर पर यह तो दिख रहा है कि बहुत सारी कंपनियां जो अप्रैल और मई में अपनी जीएसटी रिटर्न फाइल नहीं कर पाई, उन्होंने जून में जब अर्थव्यवस्था कुछ काम करना शुरू हुआ तो उनके बाद जो उनकी कमाई हुई तो उन्होंने जून में अपने रिटर्न को भरा है, क्योंकि आखिरी हफ्ते जून तक का समय उनके पास था। तो संभव है कि अप्रैल और मई में जो भी जीएसटी का उनका हिस्सा बनता था उसकी पेमेंट बहुत बड़े स्तर पर जून में की गई है, शायद इसलिए ये रिफ्लेक्शन दिख रहा है। लेकिन एक बड़ा सवाल जरूर है अभिषेक, जिसका जिक्र मैंने पहले किया, कि अप्रैल 2019 में 1,13,000 करोड़ का कलेक्शन हुआ था, इस साल 32,000 करोड़ का हुआ, यानी 80,000 करोड़ कम हुआ है जीएसटी कलेक्शन अप्रैल में, और मई में
62% 62,000 करोड़ के आसपास हुआ है, जो करीब 38,000 करोड़ कम है पिछले साल मई के मुकाबले। तो सिर्फ 2 महीने में जो जीएसटी का जो रेवेन्यू कलेक्शन में हिट हुआ है, गवर्नमेंट का जो अपना एस्टीमेट था वो 1,18,000 करोड़ का है। ये रकम बहुत ज्यादा है और मौजूदा वित्तीय साल में कहां तक वित्त मंत्री इसकी भरपाई कर पाएंगी, ये सवाल बना रहेगा। बिल्कुल। और आप जिस तरीके से साफ कर रहे हैं हिमांशु, कि इसमें हमें ये समझना होगा कि ये जो जीएसटी कलेक्शन है ये हो सकता है कि इसमें अप्रैल, मई और जून का मिला के ये फिगर आपको दिखाई दे रहा हो। जब हमारे पास इस आंकड़े को मैं और जितनी भी पेचीदगियां हैं वो अगर साफ हो पाएंगी, क्योंकि मैं हिमांशु इसलिए समझने की कोशिश कर रहा था क्योंकि इकोनॉमी के जितने भी इंडिकेटर हैं अभी तक वो ऐसा कुछ भी नहीं दिखा रहे हैं कि सिर्फ शेयर बाजार को एक तरफ छोड़ दें। तो जो ग्राउंड एक्टिविटी हैं वो इतनी स्तर पर नहीं बढ़ी हैं कि जीएसटी के कलेक्शन में इतना इजाफा हो जाए। क्या जितने भी इंडिकेटर, दूसरे इंडिकेटर हैं, क्या वो बता रहे हैं कि जून में जो रिजल्ट आए हैं जीएसटी के वो सचमुच में ग्राउंड रियलिटी को और जीएसटी के जो कलेक्शन है उनको मैच करते हैं? मुश्किल सवाल है अभिषेक आपका। देखिए, आरबीआई गवर्नर साफ तौर पर कह चुके हैं कि मौजूदा वित्तीय साल में जो जीडीपी की रफ्तार है वो निगेटिव टेरिटरी में रहने की उम्मीद है, आशंका है। निगेटिव टेरिटरी शब्द का इस्तेमाल आरबीआई गवर्नर ने खुद किया था और सरकार की तरफ से भी ये कहा गया है कि इस क्वार्टर में अगर आप जीएसटी के कलेक्शन को अगर आप सिर्फ इस क्वार्टर में देखें तो भी आपको एक बड़ी तस्वीर दिखाई देती है। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने ये माना है अपने ऑफिशियल रिलीज में कि जो पहले 3 महीने में जीएसटी कलेक्शन है वो पिछले साल के पहले 3 महीने में यानी अप्रैल, मई और जून 2019 के मुकाबले अप्रैल, मई, जून 2020 में जीएसटी कलेक्शन जो है वो 59%, 59% कम है। और इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस तिमाही में, जो पहली तिमाही है मौजूदा वित्तीय साल की, उसमें अर्थव्यवस्था की रफ्तार कितनी नीचे गिर चुकी है कि जो जीएसटी कलेक्शन है वो 59% कम रहा है। और निश्चित तौर पर यह सवाल बना रहेगा। मुझे लगता है अभी वित्त मंत्रालय के प्रेस रिलीज में यह भी लिखा गया है कि अभी भी जो कंपनियां हैं वो अपनी जीएसटी रिटर्न की फाइल धीरे धीरे कर रही हैं। कुछ कंपनियां पेनल्टी के साथ भी कर सकती हैं, तो रियल फिगर्स में थोड़ा समय लग सकता है। लेकिन निश्चित तौर पर जो पहला एस्टीमेट आया है, अगर आप अप्रैल, मई, जून को मिलाकर देखें तो 59% जीएसटी कलेक्शन पिछले साल के मुकाबले घटा, जो एक बड़ा सेटबैक है वित्त मंत्री के लिए। जी, अगर हिमांशु, अभिषेक, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी के डेटा देखें जो लेबर पर हैं, तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट उनके हिसाब से, बेरोजगारी दर जो है वो जून में उसमें काफ़ी कमी आई है। अप्रैल और मई में जहां 23.5% था अनएम्प्लॉयमेंट रेट, वहीं जून में पहले हफ्ते में 17.5% और जून के अंत तक 11.6% रह गया। तो इसका मतलब ये है कि काफ़ी लोग काम पर लौटे हैं, रोजगार जो है वो काफ़ी लोगों को फिर से वापस मिला है और ये अपने आप में एक अच्छी खबर है। इससे पता लगता है कि अर्थव्यवस्था में जो ग्रीन शूट्स देखने की बात थी, एक तरह से फिर से हरियाली लौटने की बात थी, वो लौट रही है।